एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कंफर्म कर दिया है कि जो नीट 2026 का एग्ज़ाम जो 3 मई को कंडक्ट हुआ था वो कैंसिल हो चुका है और एग्ज़ाम फिर से होगा, मतलब कि रीनीट होगा। एनटीए ने ये भी कंफर्म किया है कि आपको फिर से फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, आपके जो पहले के रजिस्ट्रेशन है वही वैलिड होंगे। एनटीए हैज़ ऑल्सो कंफर्म दैट दिस डिसीजन वॉज मेड इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपडेट आएगा वो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, सिर्फ आपको उसी को वैलिड मानना है, इधर उधर अपना दिमाग नहीं लगाना है। फालतू इधर उधर अपना दिमाग खर्च करोगे तो आपका पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत डिस्टर्ब होगी। एंड अपार्ट ऑफ ऑल आई नो दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग, बट अब कुछ मैटर नहीं करता वेदर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया था, आपका सिलेक्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था। अब सिर्फ मैटर करेगा कि आपका रीनीट कैसा जाएगा। आप रीनीट में वैसा ही परफॉर्म कर पाओगे जैसा नीट में परफॉर्म किया था या फिर और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका नीट एग्ज़ाम बिगड़ गया था किसी भी इशू की वजह से, हेल्थ इशू या फिर कोई स्ट्रेस एंजाइटी, वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे जैसा करना चाहिए था, बट उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, तो उनके लिए गोल्डन चांस है फिर से क्रैक करने का। So hi, this is Ruby Yadav, currently doing MBBS at Government Medical College. I scored 622 marks in my NEET exam. So in this video, I will tell you कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, न्यू मॉक टेस्ट देने हैं, फिर ओल्ड मॉक टेस्ट रिवाइज करने हैं, क्या करना है, सब बताऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस और दूंगी कि प्लीज़ पैनिक मत करना। आपके लिए एक चीज़ और अच्छी है कि आपके एग्ज़ाम को 10 दिन ही हुए हैं, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, बस आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। हमारे टाइम पे तो और बुरा हुआ था कि नीट एग्ज़ाम होने वाला भी था, हमने तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी और रीनीट का जो न्यूज़ आई थी वो 1 महीने बाद आई थी, तो हम सब भूल चुके थे। बट आपके पास तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 10 दिन हुए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ही पकड़नी है, एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करनी है और आपको सबसे पहले कोई ईजी टॉपिक उठाना है। कोई टफ टॉपिक उठाओगे दिमाग वहीं ख़राब हो जाएगा और वहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ईजी टॉपिक से स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा और आप बर्नआउट नहीं होगे। एनसीईआरटी जब रीड करोगे तो उसके डायग्राम्स, टेबल्स, एक्सेप्शंस आपको सब अच्छे से रीड करना है। आप जब पहले रीड करते थे वैसे ही आपको रीड करनी है, कोई चेंज नहीं करना है एनसीईआरटी रीडिंग में। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जो आपने टेस्ट पेपर दिए थे नीट एग्जाम के टाइम पे उन्हें सॉल्व करना है। देन आपकी जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो फिर से मॉक टेस्ट तो कराएगी, तो उसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी भी बोलूँगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। नाउ लेट्स कम टू फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है, फॉर्मूला रिवीजन से स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन और उसके बाद आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में पीवाईक्यू गोल्डन पॉइंट है भाई, प्लस पॉइंट है। पीवाईक्यू जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन टाइप पता चलेगा और आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा। तो फॉर्मूला प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस ये तो करना ही करना है फिजिक्स में। देन उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपके जो मॉड्यूल्स हैं, टेस्ट पेपर हैं, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। एंड नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स के जैसे ही पढ़ना है कि आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आपने ये कर लिया तो। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के जो हाईलाइट किए थे आपने उन्हीं को रिवाइज करना है और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, यही सब उसमें करना है। कुछ अलग से हट के नहीं करना है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ईजिली हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ ये चीज़ें करनी है। एंड रीनीट से पहले आपको मिनिमम 1 मंथ मिलेगा, तो इस 1 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन को प्रो कर सकते हैं। जो आपने मिस्टेक्स नीट एग्जाम में की थी वो आप रिपीट ना होने दें, प्लीज़ ना होने दें। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सब कुछ अच्छा होगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम्ड रिएक्शंस पढ़नी है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। इसमें भी वही चीज़ें करनी है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको लर्न होंगी चीज़ें और आपके लिए अच्छा है ना। ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देकर देखना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है, आप कहाँ पर हो, कितने आपके ब्रेन में चीज़ें हैं, कितनी भूल चुके हो, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आप बिल्कुल भूल गए हो, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। मॉक टेस्ट तो देने हैं। आपकी टेस्ट सीरीज़ फिर से स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें मॉक टेस्ट होंगे, तो आपको न्यू मॉक्स भी देने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरानों पर रिलाई करना है। एंड आपको मॉक टेस्ट उसी टाइमिंग में देना है जब नीट का एग्ज़ाम होता है, 2 PM to 5 PM। कोई और टाइमिंग
रैंक चूज़ नहीं करनी है। देन उसके बाद आपको मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है। आपको जो टेस्ट देना है वो फुल फोकस के साथ देना है, जैसे आप नीट एग्जाम में ही बैठे हो, नीट एग्जाम हॉल में ही बैठे हो। मॉक टेस्ट के बाद आपको मिस्टेक एनालिसिस करना है। मिस्टेक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नोटबुक में लिखना है अपनी मिस्टेक्स, उनको अगले टेस्ट में रीड करके जाना है, रिवाइज करके जाना है और उनको रिपीट नहीं होने देना है, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। अगर आप सेम मिस्टेक रिपीट करोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। आपको फालतू कहीं दिमाग नहीं लगाना है। जो आपके पास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आपका जो कंटेंट है वही पढ़ना है। इधर उधर शॉर्ट नोट्स ढूंढने नहीं है, किसी और के नोट्स नहीं ढूंढने हैं, खुद के नोट्स से पढ़ना है एंड अच्छे से पढ़ना है और अपना जो मोटिवेशन है उसको हाई रखना है प्लीज़। ये टाइम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करोगे, बहुत टफ टाइम है। फिर से एग्ज़ाम देना बिल्कुल ईजी नहीं है, किसी के लिए ईजी नहीं होता। हम लोगों का जब होने वाला था रीनीट, तब हम भी प्रे कर रहे थे भाई जैसा है कॉलेज मिल जाए, बस रीनीट ना हो। लेकिन अब हो रहा है तो वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, क्योंकि पेपर लीक हो चुका था, बड़े लेवल पे लीक हो चुका था। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपनी पढ़ाई करिए और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करके जाना, या फिर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेरे से पर्सनली टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी।